तो जय महाकाल सभी दोस्तों को। क्योंकि पता है हम जो है डीपीएससी 71st की तरफ, हालांकि करेंट अफेयर्स की बात हो रही है तो करेंट अफेयर्स तो अभी किसी भी है ना, अभी क्या कभी भी है ना। तो करेंट अफेयर्स तो एक ऐसी चीज है जो आपके सामान्य ज्ञान से ही संबंधित है, सामान्य इंफॉर्मेशन जो सूचना आपके पास होनी चाहिए, है ना। आप चाहे स्टूडेंट्स हो या ना हो, है ना, तो उनके लिए ही जरूरी होती है। और कहीं ना कहीं जब आप खास करके कम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धी हो, एक प्रतिस्पर्धा में आप बैठने जा रहे हो, तो ऐसे में तो करंट अफेयर समझो कि है ना रामबाण है वो। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, है ना, क्योंकि देखो अभी जो है ना करीब करीब हम लोग 1200-1300 के करीब करीब करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रिवीजन कर चुके हैं, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन आप देख भी रहे होंगे वो ना रिपीट होता है ना। तो और जो भी स्लाइड्स है बचे हुए, तो वो सारे मैं कराऊंगा ताकि है ना जितना ज्यादा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही आप करके जाओ, ताकि जो 20, 25, 15 है ना, ऐसे ऐसे वो क्या होता है, वैरी करता है कभी कभी, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो हाँ, लेकिन करेंट अफेयर से क्वेश्चंस होते ही हैं, होते ही हैं, और अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं ना। संख्या की बात की जाए तो 15 भी होता है, 20 भी होता है, कभी कभी 30 तक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं करंट। और सोच लो कि यदि आपने कर 3,000, 1,500, 2,000 क्वेश्चन आप करके जा रहे हो, 3,000 के करीब क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कुछ अपडेटेड चीजें ये आपके पास है, कॉन्सेप्ट अच्छा बन चुका है, तो उसका लाभ सोच लो आप, है ना, कितना ज्यादा आपको लाभ मिल सकता है। और वैसे भी कुछ करंट अफेयर्स तो होते नहीं कि बहुत ज्यादा, है ना। और चीजों को जितनी बार आप देखते रहोगे, है ना, तो न्यूज पेपर पर क्लिपिंग जो है ना आप लोग पढ़ते रहो, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैंने देखा है आगामी कुछ वर्षों से, हालांकि पहले जो बीपीएससी का जब प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन देखोगे आज से 5-10 साल पहले का क्वेश्चन, तो हालांकि उस ढंग का क्वेश्चन नहीं होते थे, सच माने बोला जाए तो काफी इजी क्वेश्चन होते थे डायरेक्टली। लेकिन अभी कुछ मैं क्वेश्चन देखता हूँ ना, तो वो कुछ तो मुझे पेपर कटिंग एडिटोरियल से भी कुछ क्वेश्चंस नजर आ जाते हैं। और हालांकि बीपीएससी तक मैंने ऐसा देखा है कि उसका जो है ना आंसर उन्होंने गलत दे रखा था, लेकिन क्योंकि मैं कंटिन्यू था AIR रेडियो से, AIR न्यूज जो होता है हमारा ऑल इंडिया रेडियो, और जो हमारा संपादकीय वगैरह आता है, एडिटोरियल्स वगैरह बहुत सारे क्लिप्स वगैरह से मैं जुड़ा रहता हूँ। तो उसमें बहुत सारे आंसर ऐसे भी थे जो मैं पढ़ रखा था, मेरे पास कंफर्म था कि हाँ ये है। जैसे एक ना बानी करके कुछ ऐसा ही आया था कुछ क्वेश्चन, और बीपीएससी ने उसका आंसर गलत दे रखा था। और हालांकि मैंने उससे जो है ना पढ़ रखा था, तो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है ना न्यूज पेपर का जो एडिटोरियल वगैरह, चाहे किसी ऐप के थ्रू, है ना, और 2-3 4 एडिटोरियल तो आपको पढ़नी चाहिए दिन भर में, है ना। अच्छे अच्छे जो एडिटोरियल हो, सारे मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ जो लगे काम की चीज है उसे जरूर पढ़ो। कुछ वहां से नोट करने की लायक रहे चीजें तो उसे नोट भी करें आप, है ना। यदि लगता है आपको कि हाँ यार ये जो है नोट करने के लायक है, पूछने के लायक है, तो आप जो है उसको वहां से नोट डाउन भी करें। तो देखिए क्या है ना कि बिहार हैज बीन डिक्लेयर्ड एज मिलेट हब के रूप में, जैसे पहले ही बात हम लोग कर चुके हैं कि है ना 2023 को है ना मिलेट ईयर के रूप में डिक्लेयर किया गया था 2023 को। तो विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, अब बिहार क्या है ना जमुई को डिक्लेयर किया गया है मिलेट हब के रूप में, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है जमुई जो है ना गोल्ड के लिए भी जाना जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वाटर कंजर्वेशन कैंपेन? अब जो है सबको पता है कि जल जीवन सुरक्षा के लिए है ना हर घर नल जल योजना चल रहा है। तो जल जीवन सुरक्षा जो वाटर जो कैंपेन है, कंजर्वेशन करना है, कंजर्व करना है वाटर को, है ना, संरक्षित करना है। तो जल जीवन सुरक्षा के तहत विच एयरपोर्ट इन बिहार रिसीव ग्रीन नोट फॉर एक्सपेंशन के लिए, तो दरभंगा को मिला गया है, दरभंगा आप याद रखोगे ग्रीन नोट फॉर एक्सपेंशन। Which scheme provide financial help to girls after 10+2 in बिहार? अब ना 10+2 के वक्त के बाद भी जो है ना गर्ल्स को, ऐसे तो आप जानती है ना 10th में 9th में साइकिल दिया जाता है, 10th में 10,000 रुपए तक की है ना आर्थिक सहायता दी जाती है। उसके बाद भी है ना 10+2 25,000 दिया जाता है। उसके बाद है ना तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत, है ना। तो बस ये सारी जो है ना राशि जो है मुख्यमंत्री 10+2, है ना, आफ्टर 10+2 कौन सी योजना है लड़कियों के लिए, तो मुख्यमंत्री का कन्या उत्थान योजना, है ना। और एक हेडी
कौन सा जो है हिस्टोरिक यूनिवर्सिटी, अब हिस्टोरिक है ना, यानी कि एंशियंट जो हमारे पास जिसका नाम रहा, नालंदा हो गया हमारा, विक्रमशिला हो गया, तो इसमें से नालंदा को क्या मिला है, बीइंग रिवाइव्ड है ना एज ए हेरिटेज प्रोजेक्ट के रूप में, है ना, तो नालंदा यूनिवर्सिटी बीइंग रिवाइव्ड एज ए हेरिटेज प्रोजेक्ट। पेरिस में जो पीस फोरम हुआ 2024 का, है ना, शांति सम्मेलन, शांति संगोष्ठी, उसमें जो है सिंपल सा बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उससे अटेंड किया था, सम्मिलित हुए थे। विच कंट्री लॉन्च क्वांटम इंटरनेट, क्वांटम इंटरनेट को सक्सेसफुली लॉन्च करने वाला चाइना है, ठीक है। इंडिया साइन ए लॉजिस्टिक पैक्ट विद विच कंट्री इन 2024, तो लॉजिस्टिक पैक्ट, है ना, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, है ना। क्वांटम इंटरनेट बिल्कुल आपको याद रखना है, क्वांटम कंप्यूटर, है ना, ये काफी चर्चा में है। तो क्वांटम इंटरनेट जो है सक्सेसफुली किसने लॉन्च किया, तो चाइना ने। लॉजिस्टिक पैक्ट तो ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, अब अहमदाबाद को 2024 में है ना, विच इंडियन सिटी डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, है ना, तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो है अहमदाबाद, आपको गिफ्ट सिटी पता है ना, तो हमारा क्या है कि जो डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा कि वर्ल्ड हेरिटेज, तो आप याद रखना है आपको अहमदाबाद। विच कंट्री इज होस्टिंग द COP30, है ना, COP30 बार बार आ रहा है यहाँ पे, तो ब्राजील में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 में, आपको पता है कि 1992 में फर्स्ट जो है हमारा क्या हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, अर्थ समिट, है ना, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में, है ना। तो COP30 जो है हमारा कहाँ होने वाला है, तो ब्राजील में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। विच टैक्स कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ इंडिया रेवेन्यू, तो आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा जो टैक्स का कलेक्शन हुआ है राजस्व का, तो वो जीएसटी के थ्रू हुआ है। जीएसटी कैसा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है ना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, और कब से लागू हुआ है इंडिया में हमारा, जुलाई 2017, है ना, जुलाई 2017 से। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे आपको ध्यान देना है। विच इज द, जो जीएसटी काउंसिल है वो किस आर्टिकल में सेम है, तो 279A, है ना। और विच इज इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, तो आपको पता ही है ना, ये जो आप सब करोगे, है ना। आरबीआई हमारा क्या है, सेंट्रल बैंक है, आरबीआई हमारा बैंकों का बैंक है ना, सेंट्रल बैंक। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक हमारा क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई, है ना। एसबीआई का गठन कब हुआ था, आपको पता है, इंपीरियल बैंक 1955, है ना, उसे ही बाद में एसबीआई नाम दिया गया, है ना, इंपीरियल जो बैंक था। आरबीआई का गठन पता है आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके बाद अप्रैल 1935 में आरबीआई का गठन हुआ था, ठीक है। विच न्यू फंड वाज लॉन्च फॉर एमएसएमई इन बजट, है ना। अब जो न्यू फंड जो है, फंड्स ऑफ फंड्स के नाम से बजट 2025 में, इसको याद रखना है आपको कि जो हमारा न्यू फंड्स है, विच न्यू फंड्स फॉर लॉन्च फॉर एमएसएमई, है ना, तो कौन सा फंड जो है लॉन्च किया गया है एमएसएमई के लिए। माइक्रो, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हुए, उनके लिए जो है बजट, जो हमारा बजट सेशन जो प्रस्तावित हुआ, जो पास किया गया, जो आयोजित किया गया, प्रायोजित किया गया, उसमें फंड ऑफ फंड्स 2.0 को पेश किया गया है ना, फंड्स ऑफ फंड। इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है ना, जो लेबर सर्वे जो रिपोर्ट आता है ना, पीएलएफएस करके, है ना, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, जो लेबर फॉरकास्ट सर्वे करके जो रिपोर्ट आता है ना, तो 2024-25 में क्या था, 3.2 था। आपको याद रखना है, रेट एज ए लेटेस्ट पीएलएफएस 2024-25 3.2, है ना। लेबर फोर्स जो सर्वे हुआ है ना, उस लेबर फोर्स सर्वे में जो हमारा 2024-25 में जो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जो बेरोजगारी की जो दर है वो कितनी है, तो 3.2
2 के करीब है ना, 3.2%। विच डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, जो कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है यूज फॉर ऑल स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन। आपको पता है स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, और एक कब स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ था हमारा, हाँ, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, है ना। तो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल प्लेटफॉर्म, जो भी स्टार्टअप है हमारे यहाँ, उन्हें इनके रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ पे की जाती है, तो स्टार्टअप पोर्टल पे जाइए, तो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में, और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। विच इंडियन सिटी होस्ट द नेशनल क्वांटम मिशन। अब क्योंकि पता है ना, नेशनल क्वांटम मिशन पे खास करके ना बेंगलुरु को हम लोग मानते हैं आईटी हब के रूप में, तो क्वांटम इंडियन मिशन वगैरह है ना, कहाँ पे होस्ट किया गया था, तो बेंगलुरु में, है ना। द नेक्स्ट स्लाइड विल सी, इंडिया फर्स्ट जो है ना स्पेस स्टार्टअप इनक्यूबेटर, भारत का पहला जो है ना स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप है इनक्यूबेटर, तो इसरो प्लस इन स्पेस का है ना। इन स्पेस का क्या है, इसरो प्लस इन स्पेस का एक क्या है, पहल है। विच आईआईटी लॉन्च एन एआई मॉडल फॉर संस्कृत टेक्स्ट, है ना, संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेशन के लिए आईआईटी खड़गपुर, है ना, आईआईटी खड़गपुर, है ना, एआई मॉडल फॉर संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेशन। व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोस फीमेल ह्यूमनॉइड फॉर गगनयान, है ना, बयोमित्रा, इसको याद रखना है, पूछा गया है। इसरो ने क्या किया था, फीमेल ह्यूमनॉइड फॉर गगनयान जो मिशन है हमारा, है ना, तो इसको जो है ना 2025 में क्या करना है, इसको लॉन्च करने की बात हो रही है ना, जुलाई में ही। तो हालांकि इसका है ना जो नेम है, तो फीमेल ह्यूमनॉइड मतलब ह्यूमन के जैसा, है ना, बिल्कुल एक ओरिजिनल तो नहीं बोल सकते, नेचर नहीं, आर्टिफिशियली मेड, है ना, आर्टिफिशियल मेड, तो फीमेल के जैसा ह्यूमनॉइड को उसका नाम क्या रखा गया है, तो बयोमित्रा, बयोमित्रा। ये सन के लिए पता है आदित्य एल1, आदित्य एल1। विच अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये पीएम अवार्ड फॉर एक्सलेशन के लिए दिया जाता है, पीएम अवार्ड फॉर एक्सलेशन के लिए। विच स्कीम प्रोवाइड्स मिनिमम पेंशन फॉर स्मॉल ट्रेडर्स, जो स्मॉल जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, जो लघु व्यापारी हैं, तो पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत इन्हें दिया जाता है, जो छोटे व्यापारी हैं, मिनिमम पेंशन का प्रावधान किया गया है ना। इंडिया इज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, नहीं ये गलत है। तो 2024 और 2025 में क्या हुआ है ना, 2025 का 151 था, 24 में 159 रहा है ना, 25 में 151 रहा है ना, 151 2025, 24 में 159 रहा है। ठीक है, आपको याद रखना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, है ना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। हु होम दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब पता है कि वाहिदा रहमान 2024 की जो विजेता रही हैं, दादा साहेब फाल्के, है ना, ये फिल्म जगत में क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है ना, उनका जो है एक तरह से अचीवमेंट होता है लाइफ टाइम फिल्म जगत का। तो वाहिद रहमान को दिया गया है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, है ना, 2024 का। विच पोर्टल यूज फॉर ट्रैकिंग इंडिया क्लाइमेट एक्शन, अब इंडिया का क्लाइमेट डैशबोर्ड है ना, तो इंडिया का क्लाइमेट डैशबोर्ड जो है, जो क्लाइमेट एक्शन को क्या करता है, ट्रैक करता है। अब लार्जेस्ट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में, वो कौन सा है, कुंडलकुलम, कुंडलकुलम है कहाँ पे, तमिलनाडु, है ना, जो कुंडलकुलम जो है कहाँ पे है हमारा, तमिलनाडु। विच साइक्लोन हिट ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया 2024 में, तो मेचांग आपको पता है काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, मेचांग मेचांग, है ना, तो 2024 में जो पूर्वी भारतीय तट को, भारत के पूर्वी तट को जो हिट करने वाला था, है ना, जो टकराया, उस साइक्लोन चक्रवात का नाम क्या था, तो मिचांग, है ना, मिचांग आपको याद रखना है। ईस्टर्न कोस्ट से टकराने वाला साल 2024 में जो साइक्लोन था, चक्रवात था। आपको जैसे कुंडलकुलम कहाँ पे है, तमिलनाडु, इसी तरह से रावत भाटा कहाँ पे है, राजस्थान, नरोरा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है ना, हमारा तारापुर महाराष्ट्र में। तो फिर जो है न्यूक्लियर पावर जो प्लांट है ना, उसका भी नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए।
In the next slide, we will discuss about the few questions are given. Which Indian regiment celebrated 250 years in 2000? आपको पता है जो मद्रास रेजिमेंट है ना, इसमें अपना जो है 250 ईयर्स हो चुके हैं इनका एस्टेब्लिशमेंट का, तो उन्होंने मनाया है अपना 250वां ईयर मद्रास रेजिमेंट। एक गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए है ना विक्रमशिला डॉल्फिन, है ना हम कभी बात कर चुके हैं विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी। गया डिस्ट्रिक्ट से पता है आपको फल्गु है ना, जिसे कि फल्गु से सब अच्छे से परिचित है। फल्गु यानी बोले तो निरंजना है ना, निरंजना नदी की प्राचीन निरंजना नदी बोला जाता है। और इसी नदी के किनारे क्या है गौतम बुद्ध को है ना गया में ही बोध गया में क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो निरंजना नदी का क्या है एक अपना इतिहास है, इसकी अपनी एक क्या है संस्कृति, इसकी अपनी कहानी है समेटे हुए। तो हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का है ना अल्बर्ट आइंस्टीन को जाना जाता है ना एवरीवन। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन इंडिया, है ना 11 मई को नेशनल जो टेक्नोलॉजी डे है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल आप ना अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेड है ना, because sometimes and few questions are such type है ना, they have been asked and it's a trend, or all we know that TCS is an autonomous body, so we can't predict है ना exact 100% of question है ना what they will ask from us. So है ना such type of unexpected and predicted question has been asked or will be asked. So which day is celebrated as National Technology Day in India? So on the 11th May है ना, on the 11th May है ना we celebrate the National Technology Day है ना, National Technology Day है ना, इससे टेक्नोलॉजी डे। और साइंस डे कब मनाया जाता है तो आपको याद रखना है 28 फरवरी ना, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं ना। तो ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को, और जो साइंस डे है साइंस जो विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। इन द एटीएम है ना, एटीएम और एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है तो हमारा तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है ना, ऑटोमेटेड जो टेलर मशीन। और जो एटीएम में जो आवाज आती है ना जब भी आप पैसा निकालने जाते हो तो क्या वो आवाज किस चीज की होती है, वो आवाज ना वो ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है ताकि ना बिल्कुल वो आपको लगे कि ना वो ना नोट गिन रहा है इस ढंग से वो, तो सॉफ्टवेयर का वो आवाज होता है, सॉफ्टवेयर के द्वारा इंस्ट्रक्टेड होता है, वो प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था पता है आपको है ना, 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अधिग्रहित किया था। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, it is already discussed है ना in the earlier slide or section we have seen this question. So in the spice garden of India है ना, मसाले के लिए केरल को ही जाना जाता है। और जो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन है ना such type of questions has been asked by BPSC and it's a trendy question. So क्या है कि लोकसभा इलेक्शन was take place in India, the first लोकसभा की बात हो रही है तो 1951 से 52। हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष थे पहले क्या नाम था उनका, तो आपको याद रखना चाहिए कि राम सुभग सिंह है ना। तो विच गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में हमें पता है कि आर्गन है ना, आर्गन क्या है हमारा निष्क्रिय गैस है ना। तो अच्छा जो भी निष्क्रिय गैस है हमारे है ना, इनर्ट गैस जिसे हम बोलते हैं, तो वो जो है अक्रिय गैस जिसे बोलते हैं हम इनर्ट गैस बोलते हैं, तो वो किस ग्रुप में है हमारे ग्रुप और जो होता है ग्रुप और पीरियड जो होता है हमारा, तो किस ग्रुप में है तो ग्रुप 18 में है। कौन कौन से हैं आर्गन है, नियॉन है, जेनॉन है ना, रेडॉन है, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया इट्स किरण बेदी है ना, कौन थी हमारी फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी थी है ना, किरण बेदी है ना। विच इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर रमन इफेक्ट, पता ही है कि सीवी रमन है ना, सीवी रमन ने इसके लिए क्या मिला है नोबेल भी मिला है ना। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को है ना, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पता है ये कहाँ पे है पेरिस में, पेरिस कहाँ है फ्रांस में है ना। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है पहले भी मैं बोल चुका हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूनेस्को का फुल फॉर्म। हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का पेरिस में है ना।
हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? अब जो है ना, एंथम होता है, एक सॉन्ग होता है ना? तो एंथम को किसने किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, एंथम आपको याद रखना है, एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था। ठीक है, विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा? पहले भी हम लोग डिसाइड कर चुके हैं ना, इस पे डिस्कस कर चुके हैं। तो ये डिस्कस क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल मत आप मिस करना। जो डिस्कशन में आपका रहा है और वहां पे आप गलती कर रहे हैं, वो ज्यादा करें क्या होता है ना, अपना पढ़ो कम और रिवीजन जितना ज्यादा। तो पढ़ोगे कम, रिवीजन जितना ज्यादा करोगे, उसमें क्या होगा, आप काफी अच्छा स्कोर करोगे, है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो जितना ज्यादा करो, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज्यादा। तो फॉर दक्षिण गंगा, तो इट्स ए गोदावरी, है ना, दक्षिण गंगा गोदावरी। अब फंडामेंटल देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है सबको, है ना, सिक्स, है ना। जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर दिया है, जो प्रॉपर्टी का जो राइट था उसे अब लीगली क्या कर दिया गया, लीगली क्या कर दिया, उसे अब कानूनी तौर पे बाइंड कर दिया गया है। और वो किसमें है, वो आर्टिकल 300 ए में कर दिया गया है। जो 31 जो है, 31 ABC जो है, किसी किसकी बात करता है, प्रॉपर्टी की बात करता है ना। तो 300 का कहता है, तब जो है उसे कानूनी तौर से क्या कर दिया गया, लीगली वांट किया गया उसे। हु फोकस द इंडियन स्टैटिस्टिकल्स, जो अब फाउंडेड है ना, किसने फाउंड किया था, स्थापना की थी, जो सांख्यिकी जो डिपार्टमेंट है, सांख्यिकी इंस्टीट्यूशन जो है, संस्था है, तो पीसी महालनोबिस्वार, है ना, पीसी महालनोबिस्वार, है ना। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एक सबको याद है ना, ब्रह्मेशचंद्र बनर्जी। 28 दिसंबर 1885 को। गोकुल दास, है ना, संस्कृत महाविद्यालय सब विद्यालय था कहाँ पे, मुंबई में। तो अध्यक्षता किसने की थी? तो ब्रह्मेशचंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1850 से। बिहार लॉन्च द गंगा जल आपूर्ति योजना टू सप्लाई गंगा वाटर को, है ना, ये गंगा जल आपूर्ति योजना के बाद, है ना, इस नाम को याद रखना आपको, कि जो है ना, अभी हमने देखा न्यूज में काफी ज्यादा था, चर्चा में रहा है कि नीतीश कुमार जी है ना, नालंदा में जो है गंगा जल राजगीर तक पहुंचा रहे हैं। तो ये गया, तो गंगा जल आपूर्ति योजना, सप्लाई गया वाटर को, गया एंड बोध गया, है ना। और ऐसे जो गंगा जल को पता है, तीन है ना, राजगीर, नालंदा और गया। विच मेजर हाईवे प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप अंडर पीएम गति शक्ति? पीएम गति शक्ति के तहत पटना है, पटना आरा बक्सर एक्सप्रेस वे। पटना से जो आरा जो बक्सर का एक्सप्रेस वे, उसको क्या किया जा रहा है, पीएम गति शक्ति के तहत डेवलप किया जा रहा है। हाँ, विच हिल इन बिहार इज बीइंग डेवलप एज इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में? तो ये प्रेतशिला हिल है ना, इसको प्रेतशिला बोला जाता है, गया के करीब, गया में ही है। और इसे जो है इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। तो ये प्रेतशिला हिल के रूप में जाना जाता है। इसकी भी एक अपनी कहानी है ना। तो अब जाए कभी, है ना, यदि आप टूरिज्म के शौकीन हैं तो घूमे, गया भी जाए घूमे, बोध गया घूमे, घूमने के लायक जगह है। बराबर जहाँ, है ना, प्रेतशिला जहाँ। तो बिहार का यदि आप शौकीन हैं, आपको इंटरेस्ट है टूरिज्म में, ट्रेवल करने में, है ना, तो बिहार में काफी जगह है घूमने के लिए। In the next question, we have which university in Bihar was recently given Center of Excellence? तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड दिया गया है ना। Which startup hub is being created in Bihar under Startup India Mission? तो बिहार स्टार्टअप यात्रा हब, जो स्टार्टअप जो इंडिया मिशन के तहत स्टार्टअप जो है यात्रा के रूप में जो स्टार्ट किया गया है, वो बिहार स्टार्टअप यात्रा हब के रूप में। ये पहले भी डिस्कस हो चुका है हमारा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के रूप में, है ना, इंडिया ने इसे होस्ट किया था, है ना। तो ग्लोबल साउथ जो समिट था, तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को 2024 में इंडिया ने होस्ट किया था। विच कंट्री लॉन्च डिजिटल नोमैड वीजा, है ना, ये पहले भी बात हो चुकी है, डिजिटल नोमैड वीजा, है ना। आपको पता है इंडोनेशिया ने डिजिटल नोमैड वीजा, इंडोनेशिया ने लॉन्च किया था। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता, जकार्ता आपको याद रखना है। डिजिटल नोमैड वीजा, है ना।
विच कंट्री गिफ्टेड ए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट टू इंडिया इन, तो गिफ्टेड ए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, इंडिया को किसने गिफ्ट किया है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, मॉरिशस। इंडिया साइन द यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट, यूरेनियम के साथ, यूरेनियम किसके साथ साइन किया गया यूरेनियम का, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, है ना, ये याद रखना आपको। डोनियर देने वाला मॉरिशस है हमारा, जो डिजिटल नोमेड वीजा है इंडोनेशिया ने साइन किया है। यूरेनियम सप्लाई के लिए एग्रीमेंट हुआ है 2024 में, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। विच इंडियन बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ द इवन, यूनाइटेड नेशन का जो सांख्यिकी कमीशन है, आयोग है, स्टेटिस्टिकल कमीशन है, तो ये जीपी समानता, समानता तो है जीपी समानता जो है इसके क्या बने हैं चेयरपर्सन बने हैं। अब देखो डिजिटल करेंसी बीइंग टेस्टेड है ना, डिजिटल करेंसी पता है आरबीआई ने जो डिजिटल करेंसी हमको पता है ई रुपी है ना, पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस है हमारा, है ना, तो ई रुपी डिजिटल करेंसी जो है बीइंग टेस्टेड बाय आरबीआई ई रुपी। और ऐसी पहल हो रही है कि हम जो है ना, जो दुनिया के बाजारों के साथ जो है ना डिजिटल करेंसी हमारा ई रुपी में व्यापार को बढ़ा दिया जाए, ताकि जो है डॉलर का जो प्रभाव है ना, उस ढंग से हमारे इकोनॉमिक को, हमारे जीडीपी को, इन्फ्लेशन को प्रभावित ना कर सके। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव व्हिच इंडियन बैंक लॉन्च प्रोजेक्ट कुबेर, है ना, आरबीआई ऑलरेडी डिस्कस क्वेश्चन क्या है, इसे भी हम देख चुके हैं कि प्रोजेक्ट कुबेर जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आरबीआई के द्वारा। इंडिया फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रीन बॉन्ड, है ना। इंडिया एम्स टू बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, है ना, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कब तक डेवलप करने की कर रहे हैं बोले ऑप्शन सही है। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कब तक हमारी हो रही है करने की, आप बदलाव इंडिया फोकस्ड ऑन, ठीक है, तो है ना, ये हमारा जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, है ना, तो आप लोग को जाननी चाहिए, है ना, मैं बता ही देता हूँ इसको कि जो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, है ना, तो उनका कहना क्या है कि 2027 तक जो है हम जो है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। तो 2027 तक हमारा क्या लक्ष्य है कि, है ना, वर्ल्ड की 2027 तक हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाना, है ना। तो आईएमएफ ने जो अनुमान लगाया है कि 2025 में जो है हम जो है दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी हम बन सकते हैं। 2028 तक क्या है, हम आईएमएफ के अनुसार इंडिया जो है तीसरी अर्थव्यवस्था होगी, आईएमएफ में 2028 तक तीसरी अर्थव्यवस्था। अभी जो कुछ क्रम है, जो कौन टॉप पे है, तो आपको पता है इसमें यूएसए टॉप पे है ना, अमेरिका है, फिर हमारा चाइना है, जर्मनी है ना, इसके बाद इंडिया है ना, इसमें जापान को पीछे किया है ना, इंडिया है हमारा, फिर जापान है, ठीक है। तो यूएसए, चाइना, जर्मनी, इंडिया, जापान, और आईएमएफ के अनुसार जो है 2028 में हम क्या होंगे, तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। आईएमएफ ने क्या किया है, प्रोडिक्ट किया है। तो 2025 में तो पता है हमें क्या है, चौथी अर्थव्यवस्था जैसे क्या है ना, यूएसए, चाइना, जर्मनी और इंडिया है, जापान को हमने पीछे किया है। और हमारे जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री का कहना है क्या, कि 2028 तक जो है हम 2027 तक हमारा जो इकोनॉमी का जो साइज होगा, जो आकार होगा, वो 5 ट्रिलियन के बराबर होगा, है ना। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, जो क्रम है यूएसए, चाइना, जर्मनी, इंडिया, जापान को आप याद रखोगे। जो हमारे उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं, ये किसने कहा है कि 2027 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी हमारी, तो पीयूष गोयल ने, है ना। तो वो भी याद रखना आपको। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट, है ना, तो जाहिर सा बात है आईएलओ प्लस इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। फर्स्ट एआई स्कूल बार बार है ना, ये रिविजन हो रहा है काफी ज्यादा, तो केरला में, है ना, फर्स्ट एआई स्कूल केरला में। आज हम बस ये लास्ट पार्ट जो है यही डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी बातें
आगे पे छोड़ेंगे। तो इंडिया का फर्स्ट जो इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड के लिए, है ना, पहले भी डिस्कस है, तो हमारा भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस करके। इसरो यूज टू स्टडी डार्क एनर्जी के लिए एक्सकोसैट, है ना, जो डार्क एनर्जी जो होते हैं उसके लिए एक्सकोसैट। इंडिया का फर्स्ट ब्रेन लाइक सुपर कंप्यूटर एरावत, है ना, सुपर कंप्यूटर इंडिया का पता है, पहले भी डिस्कस है, एरावत, तो सीडैक के द्वारा, सेंटर फॉर क्या है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, है ना, ये सीडैक का जो फुल फॉर्म होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। विच ऐप वाज लॉन्च फॉर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग इन इंडिया, तो साइबर दोस्त, है ना, जो साइबर क्राइम की जो रिपोर्ट करता है जो ऐप है वो साइबर दोस्त है। विच गवर्नमेंट स्कीम जो है एम्स टू एम्पावर दिव्यांगजन डिजिटली, तो सुगम्य भारत अभियान जो दिव्यांगजन है उनके लिए जो है हमारा गवर्नमेंट सरकार का जो स्कीम है, योजना है, उनको एम्पावर करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, वो क्या है, सुगम्य भारत अभियान, दिव्यांगजन के लिए, है ना, डिजिटल रूप से, है ना, दिव्यांगजन को डिजिटली रूप से जो है सशक्त बनाना है, किसके तहत, तो सुगम्य भारत अभियान के तहत। एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स, है ना, ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है हमारा का, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसकी जो रैंक दी गई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो रैंक है आपको पता होना चाहिए, 2024 में ना 105 था, ठीक है, और एक्चुअल में, और 2025 का तो अभी खैर रिलीज ही नहीं हुआ है। विच स्टेट वोन फर्स्ट परफॉर्मेंस स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग, एक पहले भी हम डिस्कस चुके हैं कि गुजरात हमारा है बेस्ट परफॉर्मर, जो सबसे अच्छा जो परफॉर्म किया है जिसने स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2024 में, तो गुजरात में, याद रखना है, स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग का बेस्ट परफॉर्मर, है ना, तो गुजरात को 2024 के लिए। अ, ये सानिया मिर्जा को जो दिया गया था पद्म भूषण, से याद रखना है, सानिया मिर्जा, है ना, सानिया मिर्जा क्या खेलती है, टेनिस खेलती है या बैडमिंटन खेलती है, तो सानिया मिर्जा जो है, आपको जो है पता है, याद रखना है, सानिया मिर्जा 2024 में जो दिया गया था उनको पद्म भूषण दिया गया था। एक गांधी पीस प्राइज 2024 का जो है, गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को। विच एयरक्राफ्ट कैरियर इज जो है पूर्ण रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पूर्ण रूप से भारत ने बनाया है, तो आईएनएस विक्रांत है। विच इज द डीपेस्ट रिवर वैली इन इंडिया, आपको भागीरथी वैली, जो डीपेस्ट रिवर वैली इन इंडिया, भागीरथी, है ना, तो आपको ध्यान में रखना, अच्छा क्वेश्चन है। विच ट्री स्पेसिस इज कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ बिहार, बम्बू, है ना, ग्रीन गोल्ड ऑफ बिहार बम्बू को माना जाता है। इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो वाज, पता है, कोची में लॉन्च किया गया है। प्राइवेट रॉकेट स्काईरूट, ये भी पता है आपको ना, ऑलरेडी ये सारे क्या हैं, जैसे ये जो है डिस्कस नहीं था, ग्रीन गोल्ड ऑफ बिहार बेम्बू को कहा जाता है, इट वॉज फर्स्ट टाइम, है ना, and second one is the India's first water metro was launched in Kochi, already discussed. India's first private rocket launched by Skyroot Aerospace, it's already discussed. Economic justice is mentioned in which part of constitution, so it's a preamble, है ना, हम ना जो इकोनॉमिक जस्टिस है, जो न्याय क्या है, न्याय की जो है ना बात करते हैं, आर्थिक रूप से न्याय के, आर्थिक न्याय की, सामाजिक न्याय की, है, तो राजनीतिक, तो ये क्या है, हमारे प्रियम्बल में क्या है, मेंशन है। फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ एनी इंडियन स्टेट, ये आपको पता है, सुचेता कृपलानी, है ना, फर्स्ट सीएम ऑफ एनी इंडियन स्टेट, है ना, जो पहली जो सीएम थी किसी भी भारतीय राज्य के, सुचेता कृपलानी, किस स्टेट की थी, है ना, uh, जो गवर्नर रही है हमारे, उनका भी नाम आपको जानना चाहिए। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एडिट पंचायती राज, पंचायती राज को पता है आपको, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1991 में, है ना, तो पंचायती राज में कितने विषय हैं, म्यूनसिपलिटी को आपको पता है 74th अमेंडमेंट में म्यूनसिपलिटी को ऐड किया गया, नगर निगम, उसके कितने सब्जेक्ट हैं, है ना, तो उसके मैं एक अलग से टॉपिक वाइज करके टॉपिक बनाऊंगा और चर्चा करूंगा। तो करंट अफेयर्स काफी उपयोगी है आपके लिए, है ना, और क्वेश्चन सोल्व करते हुए ना आप
कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, वो ज्यादा बेहतर, और क्वेश्चन को सोल्व करें, और जहाँ से उसमें लगे कुछ और जानना है, मैं जो भी जो बुक्स हैं हमारे ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, तो क्वेश्चन सोल्व करते हुए अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो इसलिए आप मस्त हैं, सोच रहे हैं सबको। धन्यवाद।